सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार गर्माहट बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की जो नजर थी, निगाह थी, वो बिहार के नतीजों पर रही। बेहद नजदीकी चुनाव परिणामों ने सरकार बनने तक आम मतदाता को भी सांसद में रखा, यानी कि कंफ्यूजन में रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद ऐसा लगा कि अब बिहार की राजनीतिक हलचल जो है वो कुछ कमजोर पड़ जाएगी और सभी के सभी जो है वो अपने रोजाना के काम में लग जाएंगे, यानी कि एक रूटीन शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा और जदयू के बीच चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अब तक काफी कुछ ऐसा घट चुका है जिसे एक चाय दुकानदार भी सामान्य नहीं मानता। भले ही भाजपा के नेता दोनों दलों के रिश्ते मजबूत होने का दावा लगातार करते हैं, ऐसा दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दल जदयू भी करता रहता है, लेकिन अरुणाचल के घटनाक्रम ने इस परिस्थिति में परिवर्तन ला दिया है। पहली बार जदयू ने भाजपा के कदम का खुल करके विरोध किया है। जी हां, एक के बाद एक कई मंचों से जदयू ने एक ही बात दोहरा करके ये जता दिया है कि वो उस पूरे वाकये को लेकर के चैन से नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ खटपट वाली जो बात है वो है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले करीब 15 साल से प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। उन्होंने तमाम जो स्थितियां रही उसको कमजोर नहीं होने दिया। कभी वो कमजोर होते दिखे भी तो उन्होंने ऐसा दाव चला कि सारे के सारे समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गए और वो एक बार फिर से उतनी ही ताकत के साथ वापस लौटे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में वो जिस गठबंधन के साथ रहे, जीत उसी की हुई। इन तीनों चुनाव में 2 बार वे भाजपा के साथ तो 1 बार राजद के साथ लड़कर मैदान मार चुके हैं। चुनाव के बाद 2 बार उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बीच अपना साथी बदल लिया। नीतीश कुमार ये जाना जाते हैं कि वो साथी कभी भी बदल सकते हैं, तो दोनों ही बार उन्होंने अपने फैसले से हर किसी को हैरान किया है। तो नीतीश कुमार के जो फैसले हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं और इनके फैसले अक्सर सरप्राइजिंग होते हैं। कभी वो विवाद वाले मुद्दे पर खुद बोलने से बचते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अगर कोई बात बार बार कह रहे हैं तो ये तय है कि इससे उनकी सहमति जरूर होगी। बड़े फैसले नीतीश कुमार चुपचाप ही लेते हैं। राजद के साथ रहते हुए जब उन्होंने राजभवन जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उनके बेहद नजदीकी भी ये नहीं जान पाए थे कि चंद मिनटों के अंतराल पर ही वो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। पिछली बार भाजपा से अलग होने का मामला हो या फिर भाजपा के नेताओं को दिया गया भोज रद्द करने का मसला, हर बार उन्होंने जबरदस्त तरीके से चौंकाया है। तो क्या कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या इस बार भी कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैसले हो सकते हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और जदयू के बीच दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती गई हैं, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का मामला हो या फिर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार का, ये तमाम चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार का जो रुख है वो बीजेपी के बारे में कब तक सार्वजनिक तौर पर खुल करके सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए।